और फिर एक लम्हा आ गया जैन समाज के लिए खुशियों का। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायमूर्ति समीर जैन जी ने वह न्याय किया जिससे बार बार जो परेशान कर रहा था उसका मुंह बंद किया। विश्वास नहीं होता कि आज जैनों के पीछे हर कोई अड़ोसी पड़ोसी सब पीछे पड़ जाते हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले दो जो कोर्ट नीचे थी एडीजी की और निचली कोर्ट को, दोनों के निर्णय को अमान्य कर दिया, अस्वीकार करके अपना निर्णय दे दिया। ये देख रहे हैं आप दूर से दृश्य श्री महावीर साधना संस्थान का 510 टोंक रोड महावीर मार्ग है। इसके साइड में ही 509 में शशि माथुर हैं जो बार बार अदालतों में बार बार करके एक बार से परेशान कर दिया था। 700 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जगह को बार बार हड़प हो, पहले तो दी की हो गई है और उसके बाद ये जेडीए से 2006 से लगातार कर रही है केस कर करके करा लगातार केस। अब राहत जाके मिल पाई हाई कोर्ट से और उसके बाद उद्यान की जगह है। यह है एक दूर का चित्र जो आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन था सार्वजनिक गतिविधियां या धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक रूप से मंदिर के बारे में। श्री महावीर साधना संस्थान पहले लोअर कोर्ट के अंदर बात आई। 3 माह पहले ही यहां पर प्रतिमा विराजमान की तो सामुदायिक केंद्र नहीं रहा और इस बारे में शशि माथुर पहुंच गए सीधा अदालत में। देखिए सामुदायिक केंद्र के धर्म शुरू कर दिया उन्होंने तो इसलिए यह जमीन वापस ले ली जाए। फैसला अप्रैल से पहले एडी से पहले मार्च 2006 में 2026 में अभी उनके पक्ष में चला गया। अप्रैल आई, एडीजी में अपील की गई लेकिन एडीजी ने भी कह दिया कि बात सही है, ये धार्मिक रूप से बन गया, सामुदायिक गतिविधि होनी चाहिए, वह नहीं रहा, इसलिए इसकी जगह के बारे में एक प्रश्न खड़ा हो गया श्री महावीर साधना संस्थान पर 510 टोंक रोड के ऊपर। लेकिन फिर इसकी अपील की गई हाई कोर्ट में और अब 2 दिन पहले निर्णय आया जिसने बहुत बड़ी राहत दी कि यह सामुदायिक गतिविधियां हो रही हैं। यह धार्मिक न्यायमूर्ति समीर जैन जी ने एक जब धर्म के बारे में जानते हैं ना तो वह फर्क आराम से कम्युनिटी और रिलीजन में कर पाते हैं और वही दिखा यहाँ पर। उन्होंने अनुभव से पिछले कई संदर्भों लेकर स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पर सामुदायिक गतिविधियां होती हैं। केवल धर्म के बाद मंदिर नहीं बनता है, वहां पर कोई पूजा रखना कोई ऐसी गलत बात नहीं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं कि जो इसको सामुदायिक गतिविधियां दिखाती हैं। योग का है, यहाँ पर शोक प्रस्ताव होते हैं और बैठकें होती हैं, कई तरह कार्यक्रम होते हैं। जब इस तरह के कार्यक्रम इस जगह होते हैं तो यह धार्मिक परिसर के रूप में नहीं, यह सामुदायिक परिसर और क्योंकि इस पर किसी एक ही नाम नहीं बटा है कि भाई ये जैन धर्म का ही है, सिर्फ जैन धर्म का ही रहेगा, नहीं। जब ये सामुदायिक रूप से सभी के लिए बना है तो यह कैसे उस बात से पीछे हो सकता है। और इसलिए उन्होंने लोअर कोर्ट और एडीजी दोनों को निर्णय उलट करके एक राहत दी जैन समाज को कि यह श्री महावीर साधना संस्थान सामान्य रूप से जिस पे कब्जा करने की हटाने की बार बार शशि माथुर से और अन्य लोगों से लगातार कोशिशें हो रही है। जैन समाज को तकलीफ यह होती है कि बार बार उनकी चीज पर उनकी बात पर आंखें टिक जाती हैं, किसी तरह राहत की सांस मिलती है। इसलिए कहते हैं जिंदा होकर पड़े मत रहो, जिंदा होने का आभास करो, खड़े हो जाओ, कोई ना कोई बात पढ़ के आपको रास्ते पर पहुंचा देगा। जैसे यहां पर राहत मिली। हाई कोर्ट ने इसको परिभाषित बहुत अच्छी तरह कर दिया कि केवल प्रतिमाएं स्थापित, अभी मार्च में स्थापित की थी और उसके बाद पहुंच गए थे कोर्ट में। प्रतिमाएं स्थापित कर देने से किसी भूमि को विशेष धार्मिक उपयोग की श्रेणी में नहीं माना जा सकता और जब तक यह साबित नहीं हो जाए कि परिसर का उपयोग पूरी तरह से केवल एक धर्म विशेष के लिए हो रहा है तब तक उसे धार्मिक परिसर नहीं कहा जा सकता। एक बात साफ कह दी गई कि सुविधा की क्षेत्र की व्याख्या करते हुए विवादित भूमि को फैसिलिटी एरिया बताया गया है। इसका मुख्य उपयोग सार्वजनिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जैसा उसमें बताया गया कि इसलिए इसको धार्मिक कहकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। योग कक्षाएं हो रही है, यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, शोक सभाएं हो रही हैं और अन्य सार्वजनिक गतिविधियां होने से इस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए रिलीजन एरिया। और इस तरह से निर्णय जैन समाज के महावीर संस्थान के पक्ष में आ गया। अब एक वह रोचक बात बता रहा है चरण महालक्ष्मी आपको जो शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा। कोशिश कीजिए। एक बात है,
हमें गणनीय आर्य का ज्ञानमती अयोध्या में सुअवसर मिला, उनसे बहुत अच्छा स्वास्थ्य है और दर्शन में बहुत अच्छे हुए हैं। पर ये बात करें, अभी ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी थी ना, बस उस दिन की बात है। 75 साल पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो लिखा भी हुआ है, आचार्य देशभूषण जी ने पहली त्रिमूर्ति स्थापित की थी, जो जगह जगह पर है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत और साथ में बाहुबली, इन तीनों की एक साथ पहली प्रतिमा आज से 75 साल पहले आचार्य देशभूषण जी ने अयोध्या के सबसे प्राचीन जिनालय आज की तारीख में सुमतिनाथ जिनालय में जब अंदर प्रसाद है बिल्कुल सामने स्थापित की थी। ये माता जी ने बताया। वैसे कहा कि जो मैंने अनुभव किया है आप में से कोई हो बताए। और भरत की भी पहली प्रतिमाएं केवल इससे पहले एक है चंद्रगिरी पर, श्रवणगुणा में ना चंद्रगिरी में आदि जमीन देवी, केवल वह उससे पहले है भरत भगवान की। और उस सौभाग्य में हमें मिला जब वहां पर सुबह 6 बजे से पाठ, और माता जी विशेष रूप से वहां गई इस 92 वर्ष की उम्र में भी गजब की। पर हाँ सुनिए जरा वहीं से हमने क्या कहा था। सोमनाथ जिनालय में आप देख रहे हैं बहुत हार्ड लग रहे हैं, और खास तौर पर इस जिनालय में जो जिनालय है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और भरत बाहुबली भगवान की। खास बात थी ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी, वह दिन था जब आचार्य देशभूषण जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और खास बात तब और क्यों है, सिर्फ आचार्य जी की स्थापना के कारण नहीं, हमारे देश में सबसे पहली यह त्रिमूर्ति यानी प्रथम तीर्थंकर दोनों पुत्रों के साथ अगर कहीं पहले स्थापना हुई तो वह दावा यही किया जाता है, अगर आप वो तो सुधार कर दीजिएगा, कि सबसे पहली प्रतिष्ठा 75 साल पहले यही आचार्य देशभूषण ने की। इससे पहले केवल एक चंद्रगुरी के अंदर जो जमीन के अंदर धसी कहते हैं भरत भगवान की वह प्रतिमा है, नहीं तो भरत भगवान की भी प्रतिमा इससे पहले कहीं और नहीं दिखती थी। खास बात है सुमतिनाथ जिनालय बिल्कुल श्री राम मंदिर के सामने पड़ता है, जहां पर अब ये त्रिमूर्ति को देख पाते हैं। सर्वप्रथम भारत की पहली प्रतिमाएं हैं ये, जो ज्येष्ठ की सप्तमी को जिसकी स्थापना हुई थी। और अभी गणनीय आर्य का ज्ञानमती माता ने कल ही आकर यहाँ पर बिल्कुल अभिषेक कराया था इसका। अब वह दृश्य दिखा रहे हैं ऐसे यादगार, जो आप एक बार अपने इस कैमरे से इस डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क में दर्ज कर लीजिए। जब आप देखेंगे उनकी आहारचर्या, घड़ी एक बार घूमती है, 2 बार घूमती है, मिनट वाली 8-9 बारी घूम पाती है बस, और उनका आहार समाप्त हो जाता है। छोटी सी अंजलि बनती है, उसमें देते हैं। रविंद्र स्वामी साथ में होते हैं, चंद्रमाती और सब आरिकाओं के साथ उनका आहार की तरह देख रहे हैं। चल हमें लगातार टक जाके दिखता रहा उनकी मुस्कुराहट को। उनके 92 सावन देखने के बाद भी चर्या में जरा सा भी श्लेष मात्र भी अंतर नहीं है। गजब की चर्या देखकर, और इस कारण जो भी कुछ माह पहले स्वास्थ्य खराब था ना, स्वास्थ्य बिल्कुल 100% फिट है। दूर से पहचान के आशीर्वाद, मुस्कुराहट के जवाब, और ग्रंथों के बारे में जरा सी एक लाइन गलत तो बोल दीजिए, वो उसके 5 प्रमाण 5 गुण देकर आपकी बात को सही करने कर देंगी। हम अपने सांध्य मानस के लेके थे 6 माह के अंक उनके पास, और उन्होंने देखा और कई बातें हो गई, ये इस परंपरा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार, इस शास्त्र के अनुसार नहीं सही है। ऐसी है हमारी, देख रहे हैं गणनीय आर्य का ज्ञानमती माता की आहारचर्या आपको विशेष रूप से लेके गए। और वहाँ दीदी जी का, राशि दीदी का विशेष सहयोग मिला, जिन्होंने ये कैमरे से दर्ज करके आप तक हमें पहुंचाने दिया। उसी अयोध्या में शिखर जी से 28 विहार करते करते यहाँ पहुंची थी आर्य का दुर्लभ मती माता संघ। आर्य का आदर्श मती संघ से अलग होके ये है 28 पिछियाँ। देख रहे हैं, ये आवाज़ नहीं सुना रही, इन्होंने एक ही जगह बैठी थी। जब उन्होंने उनका चित्र लिया था, उन्होंने बताया शिखर जी में इन आर्यिकाओं ने ऐसी ऐसी वंदनाएं की इनके संघ में, आदर्श मती माता के संघ में, और संघों में भी दृढ़ मती माता संघ के अंदर ऐसी ऐसी आर्य जिन्होंने एक दिन में 4 एक दो नहीं 4 वंदनाएं करी। कमाल की बात है, उपवास रखकर पहले दिन ऊपर चली जाए, 4 वंदनाएं करें, फिर उसके बाद दूसरे दिन नीचे आके आहार करें। ऐसी हैं जिन्होंने 283 वंदनाएं कर ली। जून के महीने में शुरुआत करी 4 वंदनाओं के साथ। जब तक 11 बजे वहां का पत्थर है ना बबल जाता है, पैर को नीचे रखने को मना कर देता है, और 12 बजे जब
पारस प्रभु के वो जो पत्थर संगमरमर का, वह तो आग दहने लगता है। उस समय ऐसी एक एक जगह, एक एक वंदना के अंदर 108 ये हम उनके सामने ये रिकॉर्ड करके दर्ज किए, नहीं हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, आप हमारे सामने हमारी बात कह दीजिए। ऐसी आरिकाएं पहली बार सुना हमने कि जिन्होंने पहले क्रम से की, पहले ऋषभनाथ जी की करी, फिर पहुंच गई अजितनाथ बिल्कुल उधर, पारस उधर, और फिर आ गई संभवनाथ जी के पास, और फिर उसके अभिनंदन वाले कोने पर, यानी उस क्रम से भी 24 बनाए, और उन्होंने बनाया। इसलिए हमें करने में ऊपर ही 5-6 घंटे लगते थे। ऐसे एक नहीं कई माता जी की है, शायद हमने पहली बार ही सुन रहे हैं आपको उनके संगे सामने। यह बात हमने इसलिए कही कि कहीं बात हमारी उधर ना हो जाए। 10-10 उपवास किए, ऐसा ही है। दुर्मति माता जी आरिका श्री का संग वहीं अयोध्या में मिला, सुंदर चर्या, और माता के साथ तो विशेष लाड़ था। क्या था देख लेते हैं। रविवार शाम को लगभग 4 बजे के दृश्य जो देख रहे हैं आप, ये चैनल महालक्ष्मी देवी इन चित्रों को उतारने की कोशिश में थी। राशि दीदी साथ दे रही थी, पर हाँ बात क्या हो रही थी, 4 बजे अब चले, पर माता जी ज्ञानमती माता जी को छोड़ने के लिए एक क्षण ना मिले। एक जाए उस के दूसरी जाए पैर पकड़ने, वैयावृत्ति चलती रही, पता नहीं घंटा कब निकल गया। चंदामती माता जी कहती रही, अरे भाई तुम्हें विहार करना है, रत्नपुरी पहुंचना है, धर्मराज की जन्मस्थली पर, कैसे जा पाओगी आप लोग। लेकिन वही है, छोड़ने को मन नहीं कर रहा था। इन दृश्यों को अगर आप देखेंगे अपने से, आंसू छलक जाएंगे उन खुशी को देखकर। हर के मुख पर खुशी थी जब उनके कमरे में घंटों माता जी बैठ के आशीर्वाद देती रही, समझाती रही, पुस्तकें देती रही, और कई ज्ञान की बातें उन पर पहुंचाती रही। ये दृश्य अद्भुत थे, अकल्पनीय थे, जो किस्मत थी जो हम अपनी आंखों से देख रहे थे। बड़ी मूर्ति पता है कि 31 फुट की है। वैसे हम बताएंगे कुछ कमियों पर हमारी नजर पहुंच जाती है। अयोध्या में क्या कमी है, पूरे अयोध्या में एक दिगंबर जैन परिवार है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे आपसे, और उससे बात जब वही वो बताएंगे। पर हाँ, यहाँ देख रहे हैं तीर्थ क्षेत्र भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र, पूरा नाम रख लीजिएगा। कोई कईयों को तो तीर्थ क्षेत्र नाम ही याद नहीं रहता है। मतलब अफसोस ये है, क्या जागरूकता कर पाएंगे जब इस बारे में। इस 125 साल से दिगंबर समाज की सबसे प्राचीन संस्था बगैर टूटे फूटे अनवरत आज भी तीर्थों की सेवा कर रही है। लोग कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है, आपको अब बताएंगे कुछ दिनों बाद। देखिएगा हर हफ्ते में कुछ एक नई सी मिलेगी। ऐसे कार्य की है, शुरू से बताएंगे। सचमुच पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यह काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के है। और यह आशीर्वाद लेने के लिए विशेष सभा अयोध्या में आयोजित की गई थी। सभा के बारे में बाद में बताएंगे, पर माता जी ने कहा, एक बात उन्हें कह दी, 125 साल से यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी मैं परसों दशकों से देख रही हूँ किस तरह सेवा कर रही है। आप लोग समझ नहीं सकते। आज इसके कारण ही शिखर जी हो चाहे गिरनार जी आप दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो शिखर जी में भी दर्शन करना असंभव था, रुक गया था। यही गिरनार में आज जो हो रहा है, अगर शिरपुर का निर्णय मिल पा रहा है तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी का निर्णय। केसर जी कुछ हुआ आपसी विवाद, आज आपसी विवादों के हर जगह लड़ने में केवल तीर्थ क्षेत्र कमेटी आ गई है। और उन्होंने एक लाइन कही कि इस लाइन का तुम शरत प्रचार कर देना, 22 अक्टूबर मथुरा चलो। ये उनके शब्द थे, कभी आपको सुनाएंगे उनके बारे में भी। धन्य हो जाते थे जब इस बड़ी मूर्ति में सुबह 6:30 से 7 रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पारस चैनल पे आती थी। रविवार को सुनिएगा क्या क्या कहा था उन्होंने। गजब की बात थी, गजब की आवाज थी, और एक था सबको मेरा आशीर्वाद। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।